अस्सलामुअलैकुम। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग डेज टाइम आपका वेलकम करती हैं अपने चैनल में मिस राजपूत के साथ। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आपकी ढेरों दुआएं, विशेस और बहुत सारे इलाज के बाद कदरे आज मैं बेहतर हूँ। तो सोचा कि चले आज ज़रा व्लॉग में सबको ज़रा जगा दिया जाए, मेरी आवाम सो ना जाए या मुझे छोड़ ना जाए, जबकि ऐसी बात नहीं है। माशाल्लाह मेरी एब्सेंस में भी आप सबके मुझे मैसेजेस आ रहे थे और दुआओं के भी और गेट वेल सून के भी। सो बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो उस सब के लिए। दिन का आगाज़ किया जी मैंने नाश्ते के साथ। पेपर हो रहे हैं स्कूल में तो मैं ज़रा सुबह के टाइम सिर्फ चाय वाय पी जाती हूँ और आकर प्रॉपर एक तमाम मेरा खाना और नाश्ता वो एक ही हो रहा होता है। तो जी चौरस पराठा और साथ ऐसा ज़बरदस्त लश सा ऑमलेट बनाया, वो खाया। उसके बाद जी ज़रा काम था भाई को बाज़ार में, हमने कोई चीज़ एक्सचेंज करवानी थी, रिंग थी बेसिकली वो। और पिछला डिज़ाइन मुझे पसंद नहीं आया था तो हम जो है उसको रिप्लेस करवाने गए थे। और साथ ही भाई ने लेना था जी अपनी माशाल्लाह फियांसी के लिए सूट। तो बात मैंने फाइनली रिवील कर दी है। इस संडे को नवंबर में भाई का जो है मुँह मीठा हो रहा है खैर से, आपकी ढेरों दुआओं के साथ। तो यहाँ पर जी हम उसी के सिलसिले में आए हुए थे ज्वेलरी शॉप पर, और ये तमाम 1 कैरेट ज्वेलरी थी। और यहाँ पर मुझे बहुत, मैं ख़ुद ज्वेलरी ऑब्सेस्ड हूँ बहुत ज़्यादा। तो खैर जी यहाँ पर रिंग हमने पसंद कर ली थी। ये भाई हमें ढेर रिंग्स दिखा रहे थे। ये हमारे बहुत अच्छे एक फैमिली ब्रदर टाइप हैं, तो बेसिकली लोग करते नहीं हैं। और हम तकरीबन कोई 1 हफ़्ते बाद गए थे रिंग एक्सचेंज करवाने, तो खैर उन्होंने कर ली थी। इतनी प्यारी मुझे रिंग्स लग रही थी, मैं क्या ही बताऊँ आपको। बस मेरा दिल चाह रहा था सारी ले लूँ, क्या करूँ। बस मैं असल में ना, मैं आपको बताऊँ, गोल्ड से ज़्यादा डिज़ाइन जो है ना अब 1 कैरेट वाली रिंग्स में होते हैं। और आपको अगर शॉपिंग सेंस है ना तो यू गाइस आर रॉक, और आई एम अ रॉक पर्सन इन माई फैमिली। सो मेरे भाई को पूरा यकीन था कि आप इसे अच्छी पसंद किसी की नहीं हो सकती। और बिलीव करें जो मैंने रिंग पसंद की वो जिसने देखी उसने माशाल्लाह बोले बगैर वो ना रह सका। यहाँ पर ये कुछ ब्राइडल सेट थे, ये अभी हमने परचेज़ नहीं किए थे, मगर ये कोई देख रही थी तो मैं भाई से ही कह रही थी कि ये देखो कि अब सारी ज्वेलरी इमिटेशन होती है और इतनी हसीन और बारीक डिज़ाइन होते हैं ब्राइडल्स के कि अब तो सोने चांदी का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया। यहाँ पर जी बैंगल्स हैं, मतलब आप अपनी पूरी दुल्हन इमिटेशन तैयार कर लो। वैसे भी इमिटेशन का ज़माना है, सारे जज्बात भी इमिटेशन है। शादी के चंद महीने बाद ही बस सारे मोहब्बतें और मेरे बाबू ने था ना धाया सब धरा का धरा रह जाता है यहीं पर, और वो जो है बस एक टिपिकल सी लाइफ शुरू हो जाती है। और अच्छे ज्वेलरी शॉप पर जाओ, चकाचक ज्वेलरी चमक रही होती है, दिल चाहता है ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें। तो यहाँ पर भाई ऐसे ही बस एक नज़र मारा था गर्ल्स वॉचेस पे, तो मैंने बल्कि उसको कहा, मैंने कहा नहीं इंशाल्लाह जब देना होगा ना तो ये 1 कैरेट वाली ना ब्रेसलेट गिफ्ट करेंगे या जो भी। तो मुझे ना ऐसी पायदार चीज़ें ही पसंद है जो कि ऐसी, मतलब ये नहीं कि वो अजीब अजीब कलर्स होते हैं, ये होता है सबसे बेसिक चीज़ जो होती है ना वो होती है आपकी चॉइस, ठीक है। और ये आपको ये बहुत कम लोगों में होती है। पैसा मोस्टली होता है लोगों के पास, पैसा होगा तो ऑब्वियसली आप बाज़ार जाओगे ना यार, मगर एक चीज़ लेने की तमीज़ और सबसे बढ़कर कि अपनी जैसी चीज़ किसी के लिए पसंद करना, ये इतना हौसला हर किसी में नहीं होता। वरना हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हमारी चीज़ सबसे एंटीक लगे। ऐसा ना हो कि कोई हमारी चीज़ से ज़्यादा किसी की तारीफ़ कर दे। बट अल्लाह का शुक्र है ये मादा अल्लाह ने मेरे अंदर नहीं रखा। मुझे अगर जैसी चीज़ मैं अपने लिए पसंद करती हूँ, मैंने अपनी होने वाली भाभी के लिए उससे अच्छी ही ली। हो सकता है मैं अपने कोई पैसों की वजह से अपनी ऊपर नीचे कर देती, मगर मैंने उसकी अपनी सोच से अच्छी ही चीज़ ली कि जैसी अगर मैं लेती तो मैं हाँ ये लेती। और बिलीव करें वो सबको रिंग बहुत पसंद आई। मैं बहुत जल्द आपके साथ अब अपने भाई का मुँह मीठे का व्लॉग शेयर करूँगी, देन उसमें मैं इंशाल्लाह पहनाई भी दिखाऊंगी। अल्लाह पाक खैर का वक्त लेकर है। यहाँ पर भाई सूट ले रहा, मैं और भाई ही माशाल्लाह से निकले हुए थे क्योंकि बाइक पे गए हुए थे तो अम्मी फिर 3 बंदे तो नहीं आ सकते थे। तो खैर जी यहाँ पर हमने सूट लिया। अब एक आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जितने नीचे सूट थे हमने इनमें से कौन सा लिया होगा। एक तुक्का ही लगा दीजिएगा, अपनी मोहब्बत का इज़हार कर दीजिएगा। ये सारे सूट हम लोगों ने देखे
इसमें कुछ तिल्ले की कढ़ाई वाले भी थे सारे, और कुछ मतलब नहीं, सारे पार्टी वेयर्स थे, ठीक है। सर्दी का स्टफ़ है, शिफॉन पर बना हुआ है, मगर पार्टी वेयर्स थे। तो जी ड्रेस की शॉपिंग के बाद ज़रा हो चुकी थी शाम वाम, हम आपको ज़रा लाहौर का फिर एक ऐसा डेमो सा दिखाते चलें। अपनी दुआओं में याद रखा करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। अगर मैं एब्सेंट हो जाती हूँ, और वैसे तो नॉर्मली मैं नहीं होती, मगर अपनी बीमारी की वजह से अगर मैं हो गई तो आप लोगों ने व्यूज़ की सूरत में साथ देना छोड़ दिया ना, जो कि अच्छी बात नहीं है। फटाफट से जो है ना चैनल को मेरे ग्रो करवाएं, मोनेटाइज करवाएं, ताकि मैं जो है आप लोगों को ग्रैंड पार्टी का आपके साथ शेयर करूं। ओके जी, यहाँ पर मैंने अपने लिए कैजुअल पहनने के लिए रिंग ली थी, ठीक है। और ये कैजुअल सिर्फ कहने की हद तक है, ये भी अच्छी प्राइस है, ठीक है, मगर है ये 1 कैरेट में। तो इसका ना स्टोन का बेसिक कलर दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर ये फ़िल्टर ऐड किया है। ये दिस इज़ अ बेसिक कलर एंड सो मच ब्यूटीफुल। इसके बाद जी सारा जहान फिर लेने के बाद एट द एंड तबीयत ऑलरेडी ख़राब थी, तो जी फाइनली जाना पड़ा डॉक्टर के पास। बेसिकली वो एक लैब डॉक्टर भी था जहाँ पर टेस्ट वगैरह भी होते हैं। तो टेस्ट में तो ऐसे कुछ नहीं आया, अल्लाह का शुक्र है कि ना डेंगू और ना मलेरिया और ना कोरोना, मगर मुझे बेर किस्म का चेस्ट इन्फेक्शन से भी ऊपर की एक किस्म है, ब्रोंचिटिस ऐसा कुछ नाम था उस बीमारी का, जो मुझे लाहक है स्टिल, लेकिन उसकी शिद्दत में कमी आ गई है। तो जी वो वाज़ह हुआ, और उसके इलाज के लिए सबसे पहले तो मुझे नेबुलाइज किया गया, इसके बाद इंजेक्शन लगा, और 3 से 4 दिन का कंटिन्यू कोर्स था इंजेक्शन का, जो कि करवाना लाजमी था। इसके अलावा सिरप और कैप्सूल एक ख़ास किस्म के उन्होंने जो थे वो दिए थे, जो कि बाहर से कोई दवाई उन्होंने नहीं लिख कर दी थी। जो जितनी भी मेडिसिन्स थी सब अपने ही पास से डॉक्टर ने दी थी। और मज़े की बात कि वो नीली पीली गोलियां नहीं थी, और ना वो लाल से रंग का सिरप था। मेरे से ना शरबत की फॉर्म में दवाई नहीं पी जाती, तो मेरी जान ही जाती है बस सिरप से, मगर जब जान पर ही बनाती है ना, तो फिर सारा कुछ खाना पीना पड़ता है। तो खैर जी, काम भी ज़िंदगी के बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि इतने दिन से रुके हुए थे, अब वो भी कर रहे थे। तो डे में ना बस यही सब था। फिर इसके बाद शाम में डॉक्टर के यहाँ जाना ज़रूरी हो गया था, तबीयत नहीं संभल पा रही थी। यहाँ पे जो है डॉक्टर क्या कंडक्टर कहने लगी, कंपाउंडर जो है वो अम्मी को हदायत कर रहे थे कि ये कब कब देनी है। और मेरा सिरप जो था गनूदगी वाला था, वो रात में ही पीना होता है मोस्टली, और कैप्सूल्स भी, और बाकी स्टेप्सिल्स, और पता नहीं क्या था, कालपोल कुछ ऐसा था, और पता नहीं कितनी तरह की दवाइयाँ थी, क्या क्या करने थे। गरारे मेरे से मुझे बहुत लोगों ने बोला, मगर मेरा गला ऊपर दिखा, पंखा देखने में इतनी मसला हो रहा था, तो गरारे तो मैं क्या ही करती है, बीमार बन रही। दाल चावल बने थे घर में, मगर मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपने ब्रेड से खाना है, जो भी सालन खाना है, आपने चावल नहीं खाने। तो जी यहाँ पर ना आया था वीकेंड, तो भांजियाँ आई हुई थी, और साथ वो अपने झूला लेकर आई थी। और ये वो झूला था जो मैंने उनकी रोज़ा कुशाई पे ना अपनी भांजी को, छोटी को, मिडल वाली को गिफ्ट दिया था। तो वो वही दिखा रही थी कि यानी आपने हमें दिया था ना, तो आप और मैं जो है ना इसमें बैठे हुए ना झूला झूल रहे हैं। तो कभी कभी ना मुझे बच्चों की चीज़ें इतना अट्रैक्ट करती हैं ना, कि मेरा दिल करता है उसी बचपन में ना वापस चले जाएं जहाँ से आए हैं। जब बच्चे थे तो ये बात समझ में नहीं आती थी कि वाकई इंसान का बचपन जो होता है वो बहुत खूबसूरत होता है, और वो कभी भी नहीं भूलता। और वो हर किसी को, अमीर का बच्चा या गरीब का बच्चा, उसको अपना बचपन बहुत अच्छा लगता है और बहुत याद रहता है। तो ना लेकिन बचपन में ये बात की मुझे अहमियत समझ में नहीं आई। जब वक्त के साथ जब बड़े हुए ना, और अब ख़ुसूसन बहुत फील होता है कि आपका जो बचपन का टाइम होता है ना, वो वाकई बहुत क्यूट होता है और इतना मेमोरेबल होता है। क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या पहने हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे बिल अदा हो रहे हैं, कैसे रेंट आउट हो रहे हैं, ग्रोसरी आ रही है, खाना पक रहा है, क्या हो रहा है, कोई टेंशन ही नहीं ना। मतलब क्या लाइफ होती है यार। तो जी यहाँ पर काफ़ी बीमारी के बाद मामा ने भी थोड़ा कहा कि अपने आप को थोड़ा ठीक वीक करो। तो थोड़ा सा जो है मैंने अपनी सेल्फ ग्रूमिंग की। यहाँ पर कलर फेयर है तो डार्क रंग की नेल पॉलिश जो है ना वो ज़रा एक अच्छा इम्पैक्ट दे देती हैं हाथों को। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नेल कलर लगाया और थोड़ा सा लिपस्टिक वगैरह लगा के मुँह ठीक किया। बच्चियाँ आई हुई थी घर पे, थोड़े
जब ये 4 दिन की छुट्टियां हुई स्मोक की, तो इसमें ये था कि चलो फिर थोड़ा बहुत अपना मुंह हाथ ठीक किया, वरना तो बीमारी से कुछ भी करने को दिल नहीं चाहता। तो खैर यहाँ पर भी टाइम हुआ चाय का, चाय के साथ बिस्किट नोश फरमाए। और ये एक बहुत ही अच्छी सी ना मुझे ड्राइंग का क्लिप मेरे पास था, मैंने कहा मैं यहाँ ऐड करती चलूँ कि देखिए ज़िंदगी के कितने स्टेजेस होते हैं। पहले आप छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर आपकी शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, फिर एट द एंड एक वक्त आता है कि देखो आप अकेले रह जाते हो, बच्चे बड़े होकर अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं, माँ बाप हमारे बूढ़े होते चले जाते हैं, और फिर जब जिस टाइम उन्हें हमारे सहारे की ज़रूरत होती है हम लोग अपने अपने कामों में होते हैं, आखिरकार उनमें से कोई एक ही रह जाता है। कैसी है ना ज़िंदगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं बहुत जल्द अगले व्लॉग में आपसे मिलूँगी। ढेरों प्यार दिखा दिया करें, कहा सुना माफ़ कर दिया करें। दीजिए इजाज़त मिस राजपूत को। अल्लाह हाफिज़।